सावन की वरलक्ष्मी व्रत कथा। श्रावण मास का आखिरी शुक्रवार बहुत खास माना जाता है। सावन का आखिरी शुक्रवार माँ वरलक्ष्मी को समर्पित होता है। माना जाता है कि माँ वरलक्ष्मी की उत्पत्ति क्षीरसागर से हुई थी। शास्त्रों में माँ वरलक्ष्मी के रूप को बेहद आकर्षक बताया गया है। उनके रूप की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि माँ वरलक्ष्मी निर्मल जल की तरह दूधिया रंग वाली है और 16 श्रृंगार और आभूषणों से सुसज्जित है। मान्यता है कि माँ वरलक्ष्मी का ये व्रत रखने से अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता की छाया भी दूर हो जाती है और उसकी पीढ़ियां भी लंबे समय तक सुखी जीवन बिताती है। वरलक्ष्मी व्रत की दक्षिण भारत में विशेष मान्यता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और शादीशुदा पुरुष ही रख सकते हैं। माना जाता है कि ये व्रत अष्टलक्ष्मी की पूजा के समान पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत को रखने से गरीबी दूर हो जाती है और परिवार में सौभाग्य, सुख और संतान सब कुछ प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य लंबे समय तक बना रहता है और इसके प्रभाव से पीढ़ियां भी खूब फलती फूलती है। यह कथा स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार मगध राज्य के कुंडी नामक एक नगर हुआ करता था और इसका निर्माण स्वर्ग की कृपा से संभव हुआ था। कुंडी नामक इस नगर में चारुमती नाम की एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। चारुमती माता लक्ष्मी की एक निष्ठ भक्त थी और नित्य उनकी पूजा आराधना में खुद को लीन रखती थी। अपने सास ससुर पति की नित्य सेवा करते हुए वे एक आदर्श नारी की तरह जीवन यापन किया करती थी। एक दिन जब चारुमती सो रही थी तब उसे सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हुए। माता ने उसे स्वप्न में ही इस वरलक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और इसका निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए कहा। जब अगली सुबह चारुमती की नींद खुली तो उसने माता लक्ष्मी की कही हुई बातों का स्मरण हुआ। चारुमती ने तब नगर की बाकी सारी महिलाओं को वरलक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। सारी महिलाएं माता लक्ष्मी की इस पूजा को करने के लिए तैयार हो गई। तब चारुमती सहित सभी महिलाओं ने विधिवत वरलक्ष्मी व्रत रखते हुए देवी लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां करने लगी। विधिवत पूजा के समापन के पश्चात जब सभी महिलाएं कलश की परिक्रमा करने लगी तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर स्वर्ण आभूषणों से लद गया है। साथ ही उन सभी के घर भी स्वर्ण के बन गए हैं और उनके सामने हाथी, घोड़ा इत्यादि कई पशु विचरण करने लगे। यह दृश्य देखकर बाकी महिलाएं अत्यंत विस्मित हुई और चारुमती का गुणगान करने लगी, क्योंकि उसने ही महिलाओं को इस व्रत के बारे में बताया था। चारुमती ने तब उन महिलाओं से कहा कि यह सब माता वरलक्ष्मी की कृपा का प्रसाद है। इसके बाद वरलक्ष्मी व्रत की महिमा नगर नगर फैलने लगी और महिलाओं ने बड़ी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। तभी से वरलक्ष्मी व्रत श्रावण महीने की 10वीं तिथि को पालित किया जाता है। जय माँ लक्ष्मी।